पिछली वीडियो में हमने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा। जिन जंतुओं को, जिन जीवों को हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसके उदाहरण हमने पढ़ लिए थे। ब्रेड रोटी के ऊपर जो सफ़ेद काले धब्बे होते हैं, वह भी एक प्रकार का कवक होता है, जो कि सूक्ष्म जीव है, जिन्हें हम आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं। मिट्टी के अंदर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, पानी में भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ जीवों के 5 मुख्य वर्गों के बारे में जाना। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और इसके अतिरिक्त एक और अन्य वर्ग विषाणु, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इनसे होने वाले रोगों के बारे में हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। जीवाणुओं के 2 वर्ग दिखाए हैं यहाँ, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। स्प्रिंगनुमा स्पाइरल जीवाणु हैं और दूसरे छड़ के आकार के जीवाणु हैं। उसके बाद शैवाल जो होती है काई जैसा पदार्थ, जिसे 2 शैवाल हमने पढ़े हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। इन सब के नाम ध्यान रहे। प्रोटोजोआ जो वर्ग है सूक्ष्म जीवों का, उसका उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम। और कवक वर्ग है सूक्ष्म जीवों का, उसका उदाहरण राइजोपस, जो कि ब्रेड के ऊपर पाई जाती है यह संरचना। ब्रेड, नम ब्रेड के ऊपर जो काले भूरे धब्बे होते हैं वो राइजोपस होते हैं, ध्यान रहे। पेनिसिलियम जो कि कवक है, जिससे एंटीबायोटिक दवा तैयार की जाती हैं। और एस्परजिलस, ये सभी उदाहरण थे सूक्ष्म जीवों के वर्ग जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक के। इसके अलावा विषाणु का उदाहरण, विषाणु का चित्र हमारे पास है। वायरस बोलते हैं इंग्लिश में। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, यह जो टॉपिक है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिक भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। हम जानते हैं कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। जिन सजीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है उसे एक कोशिक कहते हैं, और जिनका शरीर बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है उसे बहुकोशिक जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, एक कोशिक या बहुकोशिक, दोनों ही प्रकार के जीव हो सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी जो जीवाणु हैं ये एक कोशिकीय जीव हैं। स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु एक कोशिक जीव हैं। ये जो शैवाल है, काई जैसा पदार्थ, स्पाइरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास, दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं, लेकिन शैवाल बहुकोशिक भी हो सकते हैं। प्रोटोजोआ उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों ही एक कोशिकीय जीव हैं। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर पाई जाने वाली कवक है, नम ब्रेड के ऊपर खराब होने के बाद यह राइजोपस है, जो कि बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव का उदाहरण है। पेनिसिलियम, जो जिससे एंटीबायोटिक तैयार की जाती हैं, यह एक कोशिकीय जीव है। विषाणु जो है, हम इसको एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह एक ऐसी इकाई है जिसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती। सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं,
यह सब सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और ये कहाँ रह सकते हैं? यह ठंडी से ठंडी जगह पर, बर्फीली शीत से लेकर बिल्कुल गर्म स्थानों पर रह सकते हैं। मरुस्थल में रह सकते हैं, गर्म स्थानों पर, दलदल में रह सकते हैं, कीचड़ आदि में, पशुओं या मनुष्य के शरीर में भी रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव में कुछ जीव अकेला रह सकते हैं, जैसे अमीबा सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है। कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ये ध्यान रहे। सूक्ष्म जीव अकेले या समूह में, कॉलोनीज में रह सकते हैं, उसके उदाहरण सहित हमें ध्यान रहे। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। कुछ कारणों में ये हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ में ये हमारे लिए रोग का कारण बनते हैं, और कुछ जैसे कपड़ा, चमड़ा, पुस्तक आदि को खराब करने का काम भी करते हैं। ये हम सब डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि मित्रवत सूक्ष्म जीव, कैसे सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं, यानी कैसे कैसे ये हमारे लिए लाभदायक हैं। दही बनाने में काम आते हैं, ब्रेड, केक बनाने में इनका प्रयोग होता है। एल्कोहल जो दवाइयों में प्रयोग होता है, शराब में प्रयोग होता है, इन सब को बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसके अलावा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी ये उपयोगी हैं, क्योंकि जो कार्बनिक कचरा है, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष आदि, इनका अपघटन बारीक सरल पदार्थों में तोड़ने का कार्य जीवाणुओं द्वारा ही होता है। जीवाणु दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग होता है। खेती में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में भी प्रयोग होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और डिटेल में पढ़ते जाएंगे हम सभी के बारे में। दही और ब्रेड बनाने में इनका प्रयोग, यह बहुत जिज्ञासु लड़की है। इसने देखा कि इनकी माँ गरम या गुनगुने से दूध में थोड़ा सा दही मिलाया, खट्टा मिलाया, जिससे सुबह उठने पर पूरा दही जम गई उस दूध की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसमें दही मिलाई थोड़े दूध के अंदर, तो उसमें दही में लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु होते हैं। जीवाणु, ये वाले जीवाणु प्रमुख होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। बाद में ये पूरा समय मिलने पर इन्होंने अपनी संख्या बढ़ाई, तो इनकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है, जनन होता है, और उन्होंने पूरी दूध को दही में बदल दिया। जीवाणु जो है पनीर, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक हैं। इसके अलावा ये पनीर बनाने में भी काम आते हैं। अचार सूक्ष्म जीव जो है, इससे दही से बनने वाले पदार्थ हैं इडली एवं भटूरे, ध्यान रहे, ये भी दही से बनते हैं और दही सूक्ष्म जीवों से बनती है। इसके अलावा इडली और डोसा जो है, ये भी जीवाणुओं, और एक यीस्ट पाउडर होता है, यीस्ट भी एक सूक्ष्म जीव है जो कि कवक वर्ग का है। सूक्ष्म जीव यीस्ट, जिसे खमीर भी कहते हैं, यह एक प्रकार की फंगस है, कवक है, एक कोशिकीय फंगस, यूनिसेलुलर। यह चावल का जो आटा है उसके अंदर किण्वन प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे, उसमें यीस्ट पाउडर मिलाने से, चावल के आटे में पानी में यीस्ट पाउडर मिलाने से ये इडली और डोसा बनाए जाते हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। यह क्रियाकलाप हम ध्यान से देखते हैं। हमें क्या लेना है? एक बर्तन जिसके अंदर आधा किलो आटा या मैदा, मैदा क्या होता है? यह भी गेहूं का बिल्कुल महीन बारीक पिसा हुआ पाउडर ही होता है। आधा किलो आटा या मैदा लें, थोड़ी सी उसमें चीनी डालें और उसको गर्म जल में मिलाएं। बीकर के अंदर आधा किलो आटा
या मैदा, चीनी और गर्म जल को मिलाएं। मिलाने पर हम क्या देखते हैं कि ऐसा करने पर उसमें थोड़ी मात्रा चुटकी पाउडर, एक यीस्ट पाउडर मिलाना है हमें। किस में? इसके अंदर हमने आटा, गेहूं का मैदा या आटा, उसमें चीनी और गरम जल और उसके बाद एक यीस्ट पाउडर मिलाना है जो कि सूक्ष्म जीव है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि यह मैदा आयतन बढ़ जाता है। इसका कारण है क्योंकि यीस्ट जनन करते हैं और अपनी संख्या बढ़ा देते हैं, और जब वे श्वसन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में जो है मैदे का स्थान बढ़ा देती है, आयतन बढ़ा देती है, यह फूला हुआ हो जाता है। इसी आधार पर बेकिंग उद्योग जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं, वो इसी आधार पर बनाए